आज मैं आपको बताऊंगा कि अगले रॉ एपिसोड में क्या होगा जब रोमन रेंस का सामना होगा ब्रॉन ब्रेकर से, और क्यों ये ब्रॉन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। WWE में बहुत बार नए लड़के आए, बोल्ड बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, पर जब सामने रोमन रेंस आया तो उनकी बोलती बंद हो गई और सांसें भी। और अब ब्रॉन ब्रेकर नाम का ये नया जंगली खुद को कह रहा है नेक्स्ट बिग थिंग। कुछ हद तक तो सही हो सकता है, लेकिन रेंस से टकराना, ये तूने सबसे बड़ा पंगा ले लिया। NXT से उठकर सीधा रॉ में टक्कर करने चला है ट्राइबल चीफ से। ये प्लेग्राउंड नहीं है, ये रोमन का एम्पायर है। ब्रॉन ब्रेकर में दम है, ये कोई इनकार नहीं करेगा। एथलेटिक है, पावर हाउस है, एग्रेशन में कोई कमी नहीं। लेकिन रोमन रेंस से लड़ने के लिए सिर्फ मसल्स नहीं, मेटल चाहिए। ब्रॉन ने अब तक क्या किया? कुछ NXT टाइटल्स जीते, मेन रोस्टर में आकर कुछ नाम कमाया, और अब एकदम से रेंस के सामने ये वैसा ही है जैसे 10वीं क्लास का लड़का बोर्ड के टॉपर को नीचा दिखाने चले। इतिहास बोलता है नए लड़कों ने जब भी रोमन को चैलेंज किया उनका अंजाम बुरा हुआ है। याद है लोगन पॉल, मिलियंस ऑफ फैंस, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, फैंसी मूव्स, लेकिन रोमन ने सिर्फ एक स्पीयर में उसकी सारी चमक धूल कर दी। लोगन ने बहुत कुछ किया, लेकिन ट्राइबल चीफ के सामने वो सिर्फ एक मीम बनकर रह गया। याद है मैट रिडल, सोचा था वो रोमन को रेसलमेनिया चैलेंज देगा, प्रोमो में खूब बोला, बैक स्टेज पॉलिटिक्स भी खेली, लेकिन जब मुकाबला हुआ रोमन ने उसे रिंग में चुप करा दिया, एकदम ठंडा, क्लिनिकल डिस्ट्रक्शन। याद है सामी ज़ेन, स्टोरी लाइन में दोस्त बना, फिर दुश्मन। जब रोमन ने बिट्रेयल देखा तो वो इमोशंस नहीं, एग्जीक्यूशन लेकर आया। सुपरमैन पंच, स्पीयर, और फिर चेहरा पकड़कर बोला, तू समझा था मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ। ब्रॉन को समझना होगा रोमन सिर्फ फाइटर नहीं, माइंड कंट्रोलर है। रोमन रेंस रिंग में जीतता नहीं, वो दिमाग में घुसकर तोड़ता है। ब्रॉन को लगता है कि वो स्ट्रांग है, रोमन सिर्फ उसे हराएगा नहीं, उसका आत्मविश्वास तोड़ देगा। तो अगले रॉ में क्या हो सकता है? ब्रॉन ब्रेकर आएगा, माइक उठाएगा, भीड़ को गरमाएगा। रोमन रेंस, तूने बहुत दिन राज किया, अब वक्त है किसी नए को ताज लेने का। क्राउड चीयर करेगा, ब्रॉन कॉन्फिडेंट दिखेगा, लेकिन तभी ट्राइबल चीफ की एंट्री, धीमी चाल, बिना मुस्कान, आग से भरी आंखें। रोमन रिंग में आएगा, ब्रॉन को ऊपर से नीचे तक घूरेगा और बोलेगा, तू सोचता है तू मेरा ताज लेगा? मैं ताज पहनकर नहीं बैठा, मैंने उसे जंग के मैदान में छीनकर हासिल किया है। फिर होगा रॉ में क्लाइमेक्स, टकराव, स्पीयर और साइलेंस। ब्रॉन ब्रेकर रोमन के सीने से भिड़ेगा, एक पंच, दो पंचेस, रोमन पीछे हटेगा नहीं, और फिर स्पीयर इतना जोरदार कि ब्रॉन को संभालने स्टाफ रिंग में आ जाए। रोमन खड़ा होगा, कैमरे में देखेगा और बोलेगा, ये होता है चीफ का गुस्सा, अब तू वापसी करने से पहले सोच समझकर नाम लेना। अब देखते हैं अगले रॉ में और क्या ट्विस्ट्स आ सकते हैं। पॉल हेमन माइक लेकर ब्रॉन को प्रोवोक करेगा, सिर्फ रोमन के इशारे पर। सोलो सिकोआ बाहर से आकर ब्रॉन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ब्रॉनसन रीड आ जाए रोमन को रोकने, लेकिन रोमन उसे भी पटक दे, क्योंकि ये ट्राइबल कोर्ट नहीं, ये रोमन का दरबार है और यहाँ फैसला रोमन ही करता है। रोमन ब्रॉन को ये दिखा देगा कि WWE में राज करने के लिए क्राउन नहीं, क्लॉज चाहिए। रॉ के अंत में रोमन उठा के बोल सकता है, हर कोई सोचता है कि वो मुझे हरा सकता है, जब तक मैं उन्हें याद नहीं दिला देता कि ये मेरा साम्राज्य है और इसमें ताज मांगने वालों को सिर्फ तबाही मिलती है। तो दोस्तों, अगली रॉ में रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का टकराव सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक सबक होगा उन सब के लिए जो सोचते हैं कि वो चीफ को चुनौती दे सकते हैं। देखते रहिए रेसल कहानियां।